नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में वेपिंग के इतिहास, वेपिंग के तकनीक, लाभ और जोखिम के बारे में जानने वाले हैं और साथ में कुछ ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिसे शायद आप नहीं जानते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ वेपिंग? वेपिंग क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से वाष्पीकृत निकोटीन या अन्य पदार्थों के सूंघने की एक विधि है। यूँ कहें तो ई सिगरेट का उपयोग करना वेपिंग कहलाता है। पिछले एक दशक में विशेष रूप से युवा वयस्कों और किशोरों के बीच वेपिंग बड़ी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। इस सिगरेट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, मगर उसका एक फेमस नाम इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम है। इस लोकप्रियता ने वेपिंग के स्वास्थ्य प्रभावों के साथ साथ धूम्रपान संबंधी विभिन्न चिंताओं को जन्म दिया है और कुछ कन्फ्यूजन भी है, जैसे यह सिगरेट की लत को छुड़ा सकती है, यह सिगरेट का विकल्प है, यह उतनी हानिकारक नहीं है। मगर क्या ये सब बातें सही है? इन सारी बातों को आगे जानने वाले हैं, बस बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो हिस्ट्री ऑफ वेपिंग का जो इतिहास है उसे थोड़ा जान लेना चाहिए। वेपिंग की अवधारणा को पहली बार 1960 के दशक में हर्बर्ट ए गिलबर्ट नाम के एक व्यक्ति द्वारा पेश किया गया था, जब एक धूम्र रहित गैर तंबाकू सिगरेट के लिए एक पेटेंट दायर किया गया था, जिसे धूम्रपान रहित गैर तंबाकू सिगरेट कहा। हालांकि रुचि और धन की कमी के कारण यह विचार आगे तक नहीं चल पाया। यह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट 2003 में हॉन लीक नाम के एक चीनी फार्मासिस्ट द्वारा सफलतापूर्वक बनाई गई थी, जो खुद एक भारी धूम्रपान करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने उपकरण को धूम्रपान छोड़ने के तरीके के रूप में विकसित किया ताकि सिगरेट का विकल्प तैयार किया जा सके। और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माण के बाद इसने चीन में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। देखते ही देखते 2006 में पहली इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को यूरोपीय बाजार में उतारा गया और जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में भी पेश किया गया। फिर क्या, युवाओं और किशोरों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का प्रचलन अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ती चली गई और युवाओं ने इसे एक पैशन समझ लिया। एशियाई बाजार में भी तेजी से लोकप्रियता हासिल की इस सिगरेट ने। टाइप ऑफ वेपिंग डिवाइस के प्रकार। इस सिगरेट की बढ़ती बाजार और मांग को देखते हुए बाद के वर्षों में विभिन्न प्रकार के ई सिगरेट मॉडल विकसित किए गए, जिनमें सिगालाइक्स, वेबपेन, मोड और पॉड सिस्टम जैसे सस्ते से महंगे डिवाइस शामिल हैं। उपयोगकर्ता अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के डिवाइस को लेते हैं जिसे वेपिंग किया जा सके। वेपिंग की तकनीक, टेक्नोलॉजी ऑफ ई सिगरेट। वेपिंग उपकरणों में आमतौर पर एक बैटरी, एक हीटिंग तत्व और एक तरल समाधान युक्त कारतूस या टैंक होता है। ताप तत्व, जो आमतौर पर एक तार होता है, सक्रिय होते ही जब उपयोगकर्ता सांस लेता है, जिससे तरल वाष्पीकरण होकर फेफड़ों में चला जाता है। तरल घोल, जिसे ई लिक्विड या वेब जूस के नाम से भी जाना जाता है, में आमतौर पर निकोटीन, प्रोपिलीन, ग्लाइकोल, वनस्पति ग्लिसरीन और विभिन्न प्रकार के फ्लेवर स्वाद का मिश्रण है। बाजार में तरल पदार्थ के अनगिनत स्वाद उपलब्ध है, जिनमें पारंपरिक तंबाकू और मेंथोल से लेकर फल और मिठाई के स्वाद भी शामिल है। कुछ कंपनियां फ्लेवर के अनूठे मिश्रण के साथ ई सिगरेट के विभिन्न विकल्पों को बनाती है और बाजार में बेचती है। बेनिफिट ऑफ वेपिंग के फायदे क्या है? कुछ लोगों द्वारा वेपिंग को पारंपरिक सिगरेट पीने के सुरक्षित विकल्प के रूप में बताया गया है, क्योंकि इसमें तंबाकू और अन्य हानिकारक रसायन का दहन शामिल नहीं है। यह उन लोगों के लिए इससे अधिक आकर्षक विकल्प बना सकता है जो धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें हानिकारक धुआं और सांस में लिए बिना अपनी निकोटीन की लालसा को संतुष्ट करा देता है। वेपिंग का एक अन्य लाभ यह है कि धूम्रपान की तुलना में कम हानिकारक हो सकता है। वेपिंग डिवाइस पारंपरिक सिगरेट की तुलना में कम गंध और धुआं पैदा करता है, जो कुछ परिस्थिति में सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त वेपिंग डिवाइस सिगरेट की तुलना में अधिक विचारशील और पोर्टेबल हो सकते हैं, जो उन्हें उन उपयोगकर्ता के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बनाते हैं जो चलते फिरते निकोटीन का आनंद लेना चाहते हैं। रिस्क ऑफ वेपिंग के जोखिम क्या है? वेपिंग के संभावित लाभ के बावजूद इसमें कई जोखिम भी हैं। पहली यह है कि इसमें निकोटीन की लत की संभावना है, जिसके नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं और भविष्य में धूम्रपान या वेपिंग छोड़ना अधिक कठिन हो सकता है। निकोटीन की लत युवा लोगों के लिए भी विशेष रूप से हानिकारक हो सकती है, जिनके दिमाग अभी भी विकसित हो रहे हैं और निकोटीन के नशे की लत के गुणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। दूसरा,
हानिकारक रसायन के संपर्क में आने की संभावना वेपिंग का एक और जोखिम हो सकता है। जबकि वेपिंग उपकरण पारंपरिक सिगरेट के समान हानिकारक रसायन का उत्पादन नहीं करते हैं, मगर ई तरल पदार्थ में कई अन्य रसायन और एडिटिव्स हो सकते हैं जो सांस लेने पर हानिकारक हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों ने यह भी सुझाव दिया है कि ई तरल पदार्थ में भारी धातु, कार्सिनोजेंस और अन्य विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं जो श्वसन समस्या, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। वेपिंग से श्वसन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे खांसी, घरघराहट या फिर सांस की तकलीफ। हालांकि इन सारे नुकसान की सीमा का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है और इस वीडियो में एक मुफ्त की सलाह यह भी दी जाती है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि धूम्रपान या नशीले पदार्थ का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए धूम्रपान ना करें, क्योंकि सेहत से बड़ी किसी भी मनुष्य के लिए कुछ और नहीं हो सकता है। ऐसे ही जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।